नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विदम। मैं हूं परवीन शेख। भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहली बार है जब विपक्ष बार बार अपनी मर्यादाओं को लांघ रहा है। विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर अब खुद विपक्ष ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। 10 घंटे की मैराथन चर्चा की इजाजत दी गई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ओम बिरला निष्पक्ष स्पीकर नहीं है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने को लेकर भी बड़ी तैयारी में है, जिसमें टीएमसी भी साथ है। लेकिन संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के इन प्रस्तावों पर विपक्ष में ही उलझन पैदा हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस बड़े संकट में फंस चुकी है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज संसद का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह आज बोलने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए कितनी चुनौती? देखिए, विपक्ष तो खुद ब खुद चुनौती अपने सिर पे लेकर के आ रहा है। एक पप्पू सारे विपक्ष की पार्टियों का पप्पू बना रहा है जी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। क्यों कर रहे हो भाई आप लोग? वो तो गया, आप भी जाओगे, आप भी जाओगे। कल क्या हुआ? शाम में आईना दिख गया। आपका ये पूरा प्रपंच इस चीज के लिए है कि मोदी को गाली देना है। गौरव गोगोई कितनी देर तक बात किए ओम बिरला के बारे में? नेतृत्व कायर है, कमजोर है, इनडिसाइसिव है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, यही कहानी सुनाता रह गया वो। बदले में क्या गोबर मिला आपके सिर पे? किताब लेकर के आगे निशिकांत दुबे बोले बड़े गांधी गांधी करते हो। गांधी की मौत की खबर आई, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वो एडवीना से जाकर के मिलने चले गए और उसकी बेटी लिख रही है कि पूरा देश शोक मना रहा था और नेहरू जी एडवीना के साथ 2 घंटे तक अकेले कमरे में बंद थे। शोक मनाया जा रहा था, तमाशा हो रहा है। और फिर कोई पूछेगा कि भाई नेहरू को गाली देते हो? भाई आप ही आपने ललकारा, निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। किताब किताब खेलने का बड़ा शौक था, तो अब किताब को झेलो। तो अभी तो आप कांग्रेस मोदी के खिलाफ ये कर रही है, तो ये मालूम चल रहा है। अब जो मूड नजर आ रहा है बीजेपी का, अब जो जो इस तरह के लाइन पे चलेगा उसकी भी किताबें फिर खोली जाएगी। और यकीन मानिए, हमाम में ये सब नंगे हैं, ऑल पॉलिटिशियन। जब ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, जब खुला खेल फरुखाबादी ही करना है, तो फिर तो कोई नहीं बचेगा। यही गंदगी राहुल गांधी wants to bring into our democracy। यही डर्ट, यही कीचड़। आपने देखा कि नहीं वो वीडियो? कैसा लग रहा है कि इसकी आत्मा तृप्त हो गई है, चेहरे में इतनी खुशी। मैंने इतना हंसते, इतना खिलखिलाते हुए इस आदमी को देखा नहीं मैं, कि वो पब्लिकली कह रहा है कि देखो हमने तो काम कर दिया अपना। देखा नहीं यूथ कांग्रेस वालों ने क्या कांड किया और खिलखिला के हंस उठा, देश को बदनाम किया। और पब्लिकली ये आदमी उसके ऊपर, उसके सारे लोग जेल के अंदर हैं, सब जेल के अंदर है। 6 महीने 7 महीने साल भर वो निकलेगा नहीं। और ये खुश हो रहा है कि हमने ग्लोबल स्तर पे हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया। इस लीडर के पीछे अखिलेश यादव जाएंगे? ये देश आप लाख अपर कास्ट, लोअर कास्ट, यूजीसी, धर्म, ये वो सब कुछ करते रहो जो करना है, गद्दारों को हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये बात आप समझ लो। देश के खिलाफ जाओगे, तुम्हारी राजनीति की दुकान ये सब बंद हो जाएगी। कभी इसलिए कभी नहीं जीत पाता है, पूरी दुनिया ताकत लगा देती है। कन्हैया कुमार जीतता है? नहीं, कोई चुनाव नहीं जीत सकता हो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं चलेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हिंदुस्तानियों के शरीर में अभी भी खून बह रहा है, पानी नहीं।
कि गद्दारों को जो है वो वोट देकर के चला है। राहुल गांधी उसी राह पे चले हुए हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, ये तो जाएगा, सबको ले डूबेगा। बिल्कुल, आज वैसे भी विपक्ष की साख दांव पर है, लेकिन राजीव सर, राहुल गांधी इस मोशन के खेल में कैसे फंस गए? देखिए, विपक्ष की दाव साख पर नहीं है, ये कांग्रेस की दाव साख पर है और राहुल गांधी इसमें फंसे हुए हैं। कांग्रेस के भी कुछ नेता इससे बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी जो राजनीति चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस है, इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात ही नहीं है। क्या राहुल गांधी टारगेट करते हैं चिराग पासवान को, या राहुल गांधी टारगेट करते हैं एनडीए की कुछ दूसरी सहयोगी पार्टियों को? वो सीधे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की बात करते हैं और कांग्रेस की तरफ से उन्हीं पर अटैक किया जाता है कि सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा टीडीपी से लेकर चिराग पासवान की पार्टी से लेकर ये राजभर की पार्टी तक है, अलग अलग पार्टियां हैं, 30 से ज्यादा पार्टियां एनडीए के पार्टनर है, लेकिन उन पार्टियों पर अटैक नहीं करते, ये सीधे मोदी और शाह पर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये सोचती है कि हम क्यों विपक्ष की दूसरी पार्टियों की कुंडली खोलते रहे। अभी जो स्पीकर के मामले में हंगामा हुआ, जिसमें कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, यानी राहुल गांधी ने ये पूरा स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद विपक्ष की पार्टियों से सहमति जताई, नहीं किसी तरह हमारा सपोर्ट कर दो। सब सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब बोलने का मौका जिन लोगों को भी मिला, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा निशिकांत दुबे की बात, निशिकांत दुबे ने समाजवादी पार्टी के बारे में बात की या फिर दूसरी पार्टियों के बारे में बात की, उन्होंने नेहरू गांधी खानदान की कुंडली खोली है। राहुल गांधी इस बात को अब समझने लगे हैं। तो मोशन का खेल में आगे बढ़ोगे तो मोशन तो आपके खिलाफ भी आएगा। अभी तो नंगा किया गया है, उसके बाद धीरे धीरे अब राहुल गांधी टारगेट में आ चुके हैं हर जगह पर। एक दो बातें नहीं है, संसद के अंदर आप फंसे हुए हो। हाई कोर्ट में परसों ही सुनवाई हुई थी इनकी नागरिकता को लेकर, ब्रिटिश नागरिकता पर। हाई कोर्ट ने सीधे सरकार को कहा राहुल विंची के नाम से जितने भी दस्तावेज हैं और आपके पास जो भी जानकारी है उससे हमारे पास भेजिए। ये दस्तावेज का खेल उधर भी चल रहा है। ये तो हो हल्ला हंगामा के नाम पर वो सारी खबरें ही दबकर रह गई। नेशनल हेराल्ड में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट ने सीधे संज्ञान लिया। लोअर कोर्ट में जो आजकल चल रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स, जैसे अरविंद केजरीवाल के मामले में आया कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले में सारे आरोपियों को मुक्त कर दिया। हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये कौन सा जज था, इस तरह से फैसले तो नहीं हो सकते, नोटिस भेज दिया गया है 23 लोगों को। तो उसी तरीके से ये संसद से लेकर बाहर तक फंसे हैं और विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टियां ये देख रही है कि चलो राहुल गांधी के इस एजेंडे पर हम साथ तो देंगे, लेकिन इसलिए साथ देंगे क्योंकि आगे कांग्रेस जहां जहां बर्बाद होगी हम ही लोगों के लिए तो आसानी होगा। यूपी में कांग्रेस खत्म होगी, अखिलेश यादव उभर कर ज्यादा सामने आएंगे, मुसलमान उनको वोट देगा। हर जगह रीजनल पार्टियां ये भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंधमारी नहीं करती, ये कांग्रेस से ही खींच खींच कर लाती है। ममता बनर्जी भी यही सोचती है कि कांग्रेस खत्म हुआ तो देखो उन जगहों पर जहां कांग्रेस के 7-7 बार से सांसद थे वहां भी हम ही जीत कर आए। तो ऐसी स्थितियां पैदा सब मिलजुल कर रहे हैं कि ये अमित शाह जो बोला करते थे कांग्रेस मुक्त भारत, राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि कांग्रेस से मुक्ति भारत को दिलवा कर रहेंगे। बिल्कुल, टारगेट पर आए राहुल गांधी अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी टारगेट, यानी कि उनके खिलाफ भी इंपीचमेंट की तैयारी कांग्रेस कर रही है। वो क्या है? देखिए, एक और मोशन है ना, ऐसा लग रहा है विपक्ष को लूज मोशन हो गया है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई साहब, संख्या नहीं है आपके पास, 292 भर से 230 आप मोशन पे मोशन ला रहे हो, इसलिए मैं कहा लूज मोशन हो गया है। लाते रहो मोशन पे मोशन, क्या फायदा है, आपकी किरकिरी होगी। भाई किस बात के लिए टीएमसी इतनी परेशान हो रही है? आप चित भी मेरी पट भी मेरी, कोई सिस्टम नहीं है, इतने अंधे हो गए हो तुम लोग, और इतना गुरूर, इतना ईगो कि भाई पहले आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गए, इलेक्शन कमीशन के साथ झगड़ा आपने कर लिया, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, चलिए भाई इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हालांकि वो भी गलत है, वो संवैधानिक संस्था है। ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है,
आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कोई लीडर इस तरह की बातें नहीं कह सकता था, जबकि ऑलरेडी उस समय कॉम्प्रोमाइज होता था। ये इंदिरा गांधी घर में तय करती थी कि भाई किसका कौन सखी है, किसका देवर है, किसका कौन बहू का कौन दोस्त का हस्बैंड है, उसको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन बनाओ। ये पहले उसका किचन में होता था, ड्राइंग रूम में ये तय होता था। अभी ये सारी चीजें आप कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि ये जो धरना प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हो? फिर आप एक ही जगह लड़ोगे ना किसी चीज से जी। पार्लियामेंट में लड़ना है, पार्लियामेंट में लड़ो, सड़क पर लड़ना है, सड़क पर लड़ो, पॉलिटिकली लड़ना है, चुनाव में लड़ना है, चुनाव में लड़ो। लेकिन आप जब इन सब चीजों में हारने लगते हो, जब चीजें आपके खिलाफ जाती है, तब आप क्या करते हो? लीगल रास्ता लेते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। बट दैट इज, वो तो आखिरी दरबार है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में आपने अपनी गुहार लगा दी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी ऑनर करोगे या नहीं करोगे? आपका धरना प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं, आपका धरना प्रदर्शन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हो रहा है। और इसलिए वो कहता हूं मैं बार बार, वो कहावत किसी दिन कहानी समझा दूंगा, बहुत लोग ऑफेंडेड फील करते हैं कि 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी खाना। एक बड़ा बढ़िया कहावत है, आप नेट पे ढूंढिएगा, इसकी पूरी कहानी मिल जाएगी। तो ये 100 जूते और 100 प्याज खाने का रास्ता जो है इन लोगों ने खोल लिया। आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के देखिए कितने नाराज हो गए चीफ जस्टिस। अब कहानी बहुत ही सिंपल है। जब आप थक हार गए, आपको क्या लग रहा है कि आप इम्पीचमेंट मोशन लेकर के आएंगे और ज्ञानेश कुमार डर जाएंगे, कांपने लग जाएंगे, थर-थर कांपने लग जाएंगे, हैं? कांग्रेस पार्टी साथ में आ जाएगी? कुछ नहीं होगा। व्हाट यू आर डूइंग, जैसे आपने चीफ जस्टिस को भी दुश्मन बना लिया, ज्ञानेश कुमार को और आप दुश्मन बनाओगे। आपने, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ओम बिरला के खिलाफ आप लेकर के आ गए और ये आप हार जाओगे, फिर राहुल गांधी किस मुंह से लोकसभा के अंदर उस चेयर के सामने जो है अपना चेहरा दिखा पाएंगे? फिर तो ओम बिरला डांटेंगे ऐसा, ओम बिरला फिर सारी वो जो आत्मीयता उनकी है, जो भोलापन है, वो सब जाएगा, फिर डांट आप खाओगे। तो आप अपने लिए ही गड्ढे खोद रहे हो। बिल्कुल। क्या राजीव सर, कांग्रेस ने जो गलती ओम बिरला पर की है वही गलती टीएमसी कर रही है? बंगाल चुनाव में ये दांव उल्टा पड़ेगा? देखिए, ये सारी पार्टियां ऐसी हो गई है दिग्भ्रमित टाइप की, कि जिसको परिणाम पता है फिर भी वो जंग लड़ रहे हैं। परिणाम पता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, फिर भी मोशन पर मोशन, इम्पीचमेंट मोशन ये पहली बार सिर्फ ज्ञानेश कुमार के लिए नहीं ला रहे, ये कई जजों के खिलाफ भी ला रहे हैं और लाए भी पहले इन्होंने शेखर सुमन यादव के खिलाफ लाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज, और उन्होंने क्या बोल दिया था? कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। इनको तकलीफ लग गई कि कठमुल्ला कैसे बोल दिया। आज उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अब इसे तो जल्दी से लागू करना चाहिए। अब कितना इंतजार करोगे? अनुकूल समय होने का इंतजार 70-80 साल से कर रहे, क्या 150-200 साल लगाओगे? जो स्थितियां पैदा हुई है उसी बात को लेकर तो वो बोल रहे थे, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, आप इंपीचमेंट मोशन लेकर आ गए। हुआ क्या? परिणाम ढाक के 3 पात, कुछ नहीं कर पाए। एक उधर मदुरई में दीपोत्सव के मामले में जज ने फैसला दिया, हाई कोर्ट के जज, कि नहीं, वहां पर मुसलमानों के सेंटीमेंट से कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। आप इंपीचमेंट मोशन लेकर आ गए, सारे सांसदों से दस्तखत करवाए, 100 से ज्यादा सांसद मिले, और उसके बाद वो ऐसे ही ढाक के 3 पात हो गए, क्योंकि आपके पास संख्या नहीं है। अब आगे स्पीकर के बाद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, सीईसी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाओगे। अगर चर्चा होगी उसके ऊपर, तो उस चर्चा में भी आप पिछड़ ही जाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उनके खिलाफ जो आप आरोप लगाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी को डिफेंड किया है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग गई है। आप संसद में जाकर सिर्फ हंगामा खड़ा कर सकते हो, क्योंकि संसद में जो बोलोगे आप, उसके खिलाफ, आपके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। इसलिए यह परसेप्शन बनाने की तैयारी है। अब टीएमसी को लगा कि सब तो राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं, तो हम भी तो बार्गेन कर ले। स्पीकर के मसले पर जब कांग्रेस से सपोर्ट मांगा टीएमसी से, तो टीएमसी ने डिमांड रख दी कि नहीं,
स्पीकर पर सपोर्ट हम तभी करेंगे जबकि आप सीईसी के इंपीचमेंट मोशन पर सपोर्ट करोगे, और इसीलिए कांग्रेस को मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ा। अभी राहुल गांधी ये चाहते नहीं थे कि एक बार दोनों से झगड़ा करें, लेकिन मजबूरी है, दोनों एक साथ आए और दोनों एक साथ ही बेइज्जत होकर संसद से बाहर निकलेंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खुद राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, जबकि इस मुद्दे को उठाने वाले वही हैं जिससे फिर से राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठे। वहीं बहन प्रियंका वाड्रा तो सिर्फ सदन में राहुल के बचाव में ही बोलती नजर आई, जबकि तथ्यों और आंकड़ों में वो पूरी तरह से फेल रही। लोकसभा में जिस तरह से राहुल गांधी की धज्जियां उड़ी, उससे साफ है कि तमाम विपक्षी दलों में एलओपी सिर्फ नॉन सीरियस एलिमेंट बनकर उभरे। अब राहुल गांधी कितने दिन एलओपी भी रह पाते हैं, ये भी देखना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।